ठीक है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये थोड़ा बारीक दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है वेक्टर। ठीक है, और इसके अंदर हम जो आज टॉपिक करेंगे उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आएगी, वो क्या होती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि splitting of a vector into its horizontal and vertical is components is called a resolution of vector। किसी भी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर देने को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई ड्राइंग करने जा रहा हूँ, तो ड्राइंग क्या है, जैसे कि सामने आपके ये नज़र आ रहा है, ये एक डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, ये इसको हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और इस तरह से जो एक और लाइन है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे से ऊपर, ये क्या हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने एक डायग्राम बना दी, और अब ये मैं नीचे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ये देख नहीं, ये आ गई। ठीक है, अच्छा जी, इसमें ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। तो ये जो चीज़ है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया जी एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा सा उसकी लाइनें वाइनें ख़त्म कर देते हैं, तो ये लाइनें ख़त्म हो गई। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको उठा के हमने ऊपर डाल दिया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक एक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम को जो है ना मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, ये जो यहाँ से जो लाइन है, एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस के अंदर। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली, यहाँ तक, इसको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता हूँ। अरे यार, क्या ये करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, ये रेड लाइन, आप ब्लैक कलर की लाइन है, और इस ब्लैक कलर की लाइन को मैं चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा मोटी लाइन नज़र आए आपको, लेकिन ये हो नहीं रही है, अब आ रही है नज़र। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया फोर्स का। वेक्टर है, एफ ले लेते हैं, फोर्स। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल बन रहा है, एक वर्टिकल बन रहा है। अब मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से दो कंपोनेंट हमारे पास बन रहे हैं। एक ये लाइन बन रही है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, और इसको मैं फॉर्मेट करके थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मौजूद एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पर है, और इसी के साथ साथ जो है एक और वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, और ये वेक्टर जो है, जो अभी बाद में ड्रॉ किया है मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम कह रहे हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे। तो इसमें जो कंपोनेंट, जो वेक्टर का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्योंकि ये वेक्टर एफ का कंपोनेंट है, लिहाजा इसको हम कहते हैं एफ वाई। ठीक है, और ये जो एफ वाई है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वेक्टर वाई का एफ का वो कंपोनेंट है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एफ वाई। और वेक्टर एफ का वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है या अलोंग एक्स एक्सिस है, उसको हम नाम देंगे वेक्टर एक्स का, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो ये दो वेक्टर हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पर जो वेक्टर एफ ड्रॉ हुआ है, वो जिस एंगल से ड्रॉ हुआ है उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं एंगल थीटा। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, तो अभी भी मैंने छोटी सी ड्रॉ की है। ठीक है, ये लाइन, इसको हम निशान जो बनाया है मैंने, निशान क्या है, ये एंगल का नाम है, एंगल है, और इस एंगल को हम कह रहे हैं एंगल थीटा। और थीटा कैसे लिखते हैं ये तो आपको पता ही है, अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे लिख करके। कल हमने आपको दिखाया था,
सिंबल में आएंगे, यहाँ पे है थीटा, और ये थीटा मैंने यहाँ रख दिया, ये एंगल है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों की? क्या समझ में आया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये एक वेक्टर है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये आगे छोटा हो गया एग्जैक्ट, ठीक है। और वेक्टर एफ के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसको नाम दिया हमने एफ एक्स, और एक वेक्टर जो है जिसको जो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दिया एफ वाई, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, वेक्टर हो गए। अब जनाब ये जो x और y एक्सिस आपको नज़र आ रहा है, इस x और y एक्सिस के अंदर मैं इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पर वेक्टर f का टर्मिनल पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं एक नाम दूंगा, और इस पॉइंट को जहाँ पर वेक्टर fx का टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे हेड है, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा। तो उसका मैं नाम यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। जो पॉइंट है ओरिजिन, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ओ, ओ फॉर ओरिजिन, ठीक है। ये इस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक है जी। उसके बाद जो पॉइंट जहाँ पर वेक्टर एफ का टर्मिनल पॉइंट मौजूद है, उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए, ठीक है। ये आ गया पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट ए। ठीक है, ये रेड कलर से लिख दिया मैंने ए को और ओ को, और इसी तरीके से एक पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ जहाँ पर वेक्टर एफ का, एफ एक्स का टर्मिनल पॉइंट है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी, ठीक है। और इसका ये भी कलर क्या है, रेड कलर से, ठीक है जी। तो जो वेक्टर हैं उनको मैंने लिख दिया ब्लू कलर से, ठीक है। ये देखें ब्लू कलर से कर दिया मैंने वेक्टर एफ और के जो उसके दोनों कंपोनेंट हैं, एक एफ एक्स है और एक एफ वाई, ठीक है जी। ये डायग्राम तैयार हो गई आपके पास। अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है, दोबारा से समझ लें इसको, क्या नजर आ रहा है कि ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, लिखा हुआ भी है एक्स एक्सिस, ये लिखा हुआ है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जहाँ से ये ड्रॉ होना शुरू हो रहे हैं, उस पॉइंट को हमने नाम दिया ओ, ओ मतलब ओरिजिन। और यहाँ से हमने वेक्टर को ड्रॉ किया, ड्रॉ करते 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 हम कहाँ तक ले गए, पॉइंट ए तक ले गए। ये वेक्टर एफ का, ये वाला वेक्टर एफ जो है, इसका टर्मिनल पॉइंट है। वेक्टर ए, वेक्टर एफ के टर्मिनल पॉइंट यानी ए से ये जो पॉइंट है, नज़र आ रहा है आपको, हमने एक लाइन ड्रॉ की है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे कट किया है। तो पॉइंट बी पे इसको कट किया है, तो यहाँ पर एक वेक्टर फॉर्म हो गया जिसको हम नाम दे रहे हैं ओ बी। ये वेक्टर ओ बी है, इसको नाम क्या दिया है, एफ एक्स, ठीक है। इसी तरीके से वेक्टर बी ए, वेक्टर बी से लेके ए पॉइंट तक का जो वेक्टर है, उसको हमने नाम दिया है एफ वाई। क्यों नाम दिया है एफ वाई, उसकी वजह ये है कि ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है और वेक्टर एफ का कंपोनेंट है, इसलिए इसको नाम दिया है एफ वाई। एफ एक्स नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये वेक्टर एफ का
वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसको नाम दिया है एफ एक्स। ठीक है जी। अब जनाब अली हम यहाँ पर आ रहे हैं कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास जो वेक्टर था एफ, उसको हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट्स में, एक एफ एक्स और एक एफ वाई में। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप स्प्लिट कर दें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, तो इस काम को हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है बेटा। तो वेक्टर एफ के दो कंपोनेंट बन गए, एफ एक्स और एफ वाई। इम्तिहान में कभी कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की डेफिनेशन आ जाती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा और बेहतर बना दूं। तो अब इस डायग्राम को मैंने ऐसे बना दिया कि ये पूरी डायग्राम जो है ना वो एक हो गई। अच्छा, एक चीज रह गई, वो क्या चीज रह गई है? वो ये वाली वेक्टर रह गया है। अब इसको, ये बन गया एक डायग्राम। अब इसमें अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव सेम टू सेम होगा। ठीक है, चलो जी। तो अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखने को लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे? component of vector which exist along x axis is called horizontal component of vector। किसी भी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो किधर हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स कंपोनेंट कहते हैं वेक्टर का। ठीक है, इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? ठीक है, इसकी डेफिनेशन इम्तिहान में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर which exists along y axis is called vertical component of vector। किसी भी वेक्टर का वो कंपोनेंट या वो हिस्सा जो y एक्सिस की डायरेक्शन में मौजूद हो, उसे हम क्या नाम देते हैं?
किसी भी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दें तो इस तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की डेफिनेशन भी बता दी। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन का काम है ये होता कैसे है, इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ट्राइंगल नज़र आ रही है ओ ए बी, और ये ओ ए बी ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल को गौर से देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें ये जो वी साइड एफ है ये क्या कहलाएगी, इस ट्राइंगल का ये कौन सी साइड बनेगी, कल हमने पढ़ा था, ये बनेगी परपेंडिकुलर। क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, और इस तरह से अगर आप देखें एफ वाई को देखें तो एफ वाई आपको क्या बनती नज़र आ रही है, एफ वाई आपको नज़र आएगी लाहौल बिला खुद, गलत बोल गया मैं, ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगी, ये कहलाएगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये जो साइड एफ ये क्या बनेगी, ये बनेगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस एफ एक्स को अगर देखें तो ये क्या बनती नज़र आ रही है हमें, इसको क्या बोलेंगे, बेस। शाबाश, कोई तो जाग रहा है। आयशा सो गई, नहीं सर, उठी हूँ। अच्छा आवाज़ ही नहीं आ रही। तो ये क्या हो गई, बेस हो गई। तो तीन साइडें बनी हुई हैं, एक बनी हुई है बेस, एक बनी हुई है परपेंडिकुलर, और एक बनी हुई है हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई, तो अब हमें यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करने हैं। कौन से फार्मूले अप्लाई करने हैं, जो हमने कल देखे थे साइन थीटा कॉस थीटा वाले। ठीक है, तो कहाँ अप्लाई करेंगे, फार्मूले बनाने हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे किसका कैमरा खुल गया, बिलाल बंद करो, जी क्या सर। अपना वो माइक बंद करो। तो कंसीडर कंसीडर अ वेक्टर f, एक वेक्टर f है, drawn from origin o, एक वेक्टर f है जिसको हमने कहाँ से ड्रॉ किया है, ओरिजिन o से। ये देखें ओरिजिन o से ड्रॉ किया है। ठीक है, टू अ पॉइंट a, कहाँ तक ड्रॉ किया है, पॉइंट a तक ड्रॉ किया है, ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने इसको, देखिए डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ ताकि ये नज़र आ जाए। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने ये किया है कि नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन पे 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ हो। अ नॉर्मल ए बी, ए बी is drawn on x axis in such a way that
राइट एंगल ट्राइंगल OAB इज फॉर्म। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है OAB, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल को हम देखें, राइट एंगल ट्रायंगल विद, बेटा ये अपना माइक बंद कर दें, एंगल थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देते हैं सिंबल में थीटा। कौन बातें कर रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल OAB विद एंगल थीटा इज फॉर्म, ठीक है। ये हो गया अब जुमला। तो हम क्या लिख रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, साइन थीटा, के पहले देखते हैं कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा जो है उसका फार्मूला जो है वो बनेगा इक्वेशन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जी जी बिल्कुल सही बोला आपने। कॉस थीटा का फार्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इस डायग्राम में आपको बेस क्या नजर आ रहा है, fx, और हाइपोटेन्यूज क्या नजर आ रहा है। तो हेयर टाइम मेरे पास थोड़ा रह गया, हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर है किसके, f के, एंड बेस जो है वो बराबर है किसके, fx के, ठीक है ना, fx। बिलाल, बिलाल कहाँ बैठे हो आप, घर में किस जगह पे बैठे हो? क्यों सर? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर कमरे में। पीछे कोई खिड़की है जहां से कोई घास वास लगी हुई है दूर? नो सर, क्यों? आवाज आ रही है झिंगर की। सर फैन की आवाज है। ये फैन की आवाज है? इतनी सर्दी में फैन चला के बैठे हुए आप? सर गर्मी हो रही है। क्या बात है। तो फॉर्मूला सर जो है, जी बोले। तो बेटा बेस की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, यहाँ पे बेस की जगह में पुट करने वाला हूँ fx, ठीक है। तो ये देखें, ये आ गया fx, और हाइपोटेन्यूज की जगह में क्या पुट करने वाला हूँ, ये आ जाएगा f, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, अब आपको नजर आ रहा है ये f जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा cos थीटा के पास, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूं आपके पास जो fx आएगा, fx वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा cos थीटा इंटू एफ के, ठीक है ना। fx का फार्मूला क्या आएगा, cos थीटा इंटू एफ के, और ये जो है फार्मूला अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो ये बराबर हो जाएगा fx इज इक्वल टू, एफ को पहले लिख लिया उसके बाद cos थीटा लिख लिया। तो ये आपका फाइनल जो है शक्ल इसकी आ गई फार्मूले की, f cos थीटा बन जाएगी, ठीक है। इस फार्मूले को हमने क्या लिख दिया, बॉक्स के अंदर लिख दिया। ये फार्मूला कहलाता है फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये आ गया।
इसी तरीके से इन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम यही काम जो हमने किया है इसको हम यहाँ कॉपी कर रहे हैं और दोबारा इसको तब्दील करें, क्या तब्दीली कर रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल कॉस की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन। साइन का फार्मूला लगा लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी P जो होता है वो किसके बराबर है, एफ वाई के बराबर है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अब एक काम कर लिया ना, दूसरा काम करना आसान होगा। ठीक है, एफ वाई जो है, सर ये इसके बाद वाला काम है। जी जी, दो फार्मूला निकालने ना, एफ एक्स का फार्मूला तो निकाल लिया हमने, ये निकाला, अब एफ वाई का फार्मूला निकालना होगा, तो साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो वही है एफ, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, एफ वाई के बराबर है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो गया, पी की जगह आ गया एफ वाई, ये आ गया, और हाइपोटेन्यूज की जगह एफ अपनी जगह। ठीक है, अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा आके, तो ये एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सर फॉर्मूला तो यही आ जाएगा ना? फार्मूला नहीं, फार्मूले में साइन थीटा आ जाएगा ना, ये देखो साइन आ गया। नो सर, ये जो आपने एफ एक्स का दिया है ना, साइन थीटा का भी वही एफ साइन और वो थीटा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन वही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बस चीज़ें नाम बदल दिए उनके हमने, ये देखें यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, एफ वाई की जगह साइन, और यहाँ पे आ जाएगा एफ, तो सेम फार्मूला है दोनों का, एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा और एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, हमारे पास जो दो वेक्टर थे ना, उन दोनों वेक्टर्स को हमने ब्रेक कर दिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। नजर आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्स एफ एक्स कंपोनेंट था और एक क्या हो गया, एफ वाई कंपोनेंट हो गया, और उसको ड्राइव करने का ये फार्मूला है। तो ये काम आप करेंगे, ये ब्लू कलर से दो डेफिनेशन जो मैंने लिखी हैं, ये जो मैं शेडेड एरिया में दिखा रहा हूँ, ये डेफिनेशन अगर आई इम्तिहान में तो आप लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। लेकिन ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो डेरिवेशन की है, फार्मूला जो निकाला है, ये फार्मूला आपने क्या करना है, अगर इम्तिहान में सवाल आता है, ठीक है, तो ये फार्मूला आप करके आएंगे, आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये सेक्शन सी के अंदर ये सवाल आता है डेरिवेशन का, कि किसी भी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व किया जाता है या स्प्लिट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। आज की पढ़ाई इतनी ही होगी।